गुड मॉर्निंग लिटिल चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सभी और क्या कर रहे हैं? सभी अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस को एंड होप सभी को मज़ा आ रहा है। चलिए आज की हमारी हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, इसमें हमें पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। दोनों तरफ पेड़ पौधे हैं, बीच में एक नदी बह रही है। इस चित्र में हमें पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, नहर दिखाई दे रही है ना। इस चित्र में हमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं। फूल कितनी खुशबू देते हैं, है ना, और इतनी खुशबू करते हैं कि दुनिया का कोना कोना महका रहे हैं। इतने सारे जानवर, हाथी, शेर, बंदर, मगरमच्छ, कितने सारे जानवर भी हमें दिखाई दे रहे हैं। ओहो, इस चित्र में हमें बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो एक बगीचे में बैठे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ मस्ती कर रहे हैं। तो ये जो भी सारी चीज़ें हैं, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये पेड़ पौधे, ये जानवर, हम इंसान, क्या आपने कभी सोचा है इन सबको बनाया किसने है? जी हाँ, आज हम उन्हीं को वंदना करेंगे। आज हम उन्हीं से प्रार्थना करेंगे। वंदना करना यानी प्रार्थना करना। भगवान ने ये पूरी दुनिया बनाई है, इतना बड़ा संसार बनाया है जिसमें इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ सभी हैं। और आज हम उन्हीं से प्रार्थना करेंगे, उन्हीं से वंदना करेंगे। तो हमारी जो पहली कविता है वो है वंदना, यानी आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि आपने इतना महान काम किया है, इतना बड़ा संसार बनाया है, और साथ ही जो बच्चे हैं वो भगवान से अच्छी पढ़ाई का वरदान भी मांग रहे हैं, अच्छी पढ़ाई करके वो विद्वान बन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वंदना। ये नदी, पर्वत, सागर, अलग अलग रंग, छब, आकार, जीव जंतु सब किसने बनाए हैं? ईश्वर ने बनाए हैं। और हमारी जो ये धरती है, यहाँ पर अलग अलग फूलों की खुशबू, अलग अलग जानवर, पक्षियों की आवाज़ें, सभी बनाने वाले कौन हैं? ईश्वर हैं, भगवान हैं। इस कविता में हम भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं और साथ ही भगवान से वरदान मांग रहे हैं कि पढ़ लिख कर हम भी अच्छे विद्वान बने और सभी को एक समान समझें, कोई छोटा कोई बड़ा ना हो, सभी हमारे लिए एक समान हो, सभी का हम आदर करें, सभी को हम प्यार करें। तुमने ये संसार बनाया, सुख सुविधा से इसे सजाया। तुमने सूरज को गरमाया, चांद सितारों को चमकाया। तुमने, कौन है यहाँ पर? ईश्वर, भगवान से हम वंदना कर रहे हैं। तो तुमने, हम किसे बोल रहे हैं? भगवान को, कि तुमने ये संसार बनाया है, सुख सुविधा से इसे सजाया है। सुख सुविधा यानी पेड़ पौधे, जिनसे हमें हवा मिलती है, खाने की चीज़ें मिलती हैं, बारिश भी पेड़ों की वजह से आती है ना। तो हमारी ज़िंदगी की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सभी हमें भगवान की इन्हीं चीज़ों से मिल रही हैं। सूरज को गरमाया, सूरज की जो गर्मी है उससे पेड़ पौधे अपना काम कर पाते हैं। अगर सूरज निकलता है तो दिन निकलता है, सूरज नहीं निकलेगा तो दिन निकल सकता है क्या? नहीं, रात ही रहेगी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि दिन ना निकला हो? तो ये सभी ईश्वर की वजह से है। चांद सितारों को चमकाया, जितना ज़रूरी सूरज का निकलना है उतना ही ज़रूरी चांद का भी होना है। अगर चांद नहीं निकलेगा तो रात कैसे होगी? तो सूरज और चांद, तारे सभी किसने बनाए हैं? भगवान ने बनाए हैं। तुमने पर्वत शिखर बनाया और सागर को लहराया। तुमने चिड़िया को चहकाया और कोना कोना महकाया। पर्वत, शिखर, जो छोटे छोटे पर्वत होते हैं उन्हें शिखर कहा जाता है।
वो सभी ईश्वर ने बनाए। सागर को लहराया, समुद्र का जो पानी है, जो लहरें हैं, वो सभी ईश्वर ने बनाई हैं। चिड़िया का जो चहचहाना है वो भी भगवान की वजह से है। और जो कोना कोना फूलों की खुशबू से महका हुआ है वो भी ईश्वर की वजह से है। ईश्वर तुम हो बहुत महान, हमको दो इतना वरदान, पढ़ लिख कर हम बने विद्वान, सबको समझें एक समान। तो सोचिए कि इस पूरे संसार को किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। इतना महान काम ईश्वर ने किया है। अब बच्चे जो हैं वो ईश्वर से वरदान मांग रहे हैं। क्या वरदान मांग रहे हैं? कि हमें अच्छी पढ़ाई दो ताकि हम अच्छे और बड़े विद्वान बन सकें, और जब विद्वान बने तब भी हम सभी को एक समान समझें, हमारे लिए कोई भी छोटा या बड़ा ना हो। ठीक है, तो ये हमारी वंदना थी जो हम ईश्वर से कर रहे थे। आई होप सभी को अच्छी लगी। सभी को इसको 2 से 3 बार पढ़ना है, इसको याद करना है, ताकि हम भी इस ईश्वर की इतनी बड़े महान कार्य की महानता के लिए उन्हें धन्यवाद दे सकें, और साथ ही उनसे वरदान मांगे कि हाँ, हम भी अच्छी पढ़ाई लिखाई करके बड़े विद्वान बने, और जब हम बड़े इंसान बन भी जाएं तो भी हम घमंड ना करें, हमारे लिए सभी एक समान हो। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है? इस कविता को अच्छे से याद करना है, पढ़ना है। 2 से 3 बार जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईश्वर ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, और फिर हम इसके जो कठिन शब्द हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम उन्हें भी आसानी से लिख सकें। ठीक है, थैंक यू।